अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जबर के खिलाफ बेखौफ मज़ाहमत, आज़ादी की अनथक जदोजहद और भारतीय फौज के सामने बेमिसाल जुर्रत की अजीम अलामत। तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरखेल और जबरो इस्तबदाद के खिलाफ मजलूमों की तवाना आवाज़। सैयद अली गिलानी सुपुर्द ख़ाक। बरे सगीर पाक हिंद के करोड़ों मुसलमान सोगवार। दुनिया भर में बसने वाले आज़ादी के मतवाले उदास। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में भी कायदे हुर्रियत की नमाज जनाजा। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा की रहलत कौमी सानहा करार। मुल्क भर में सरकारी सतह पर यौम सोग, कौमी परचम सरनगो। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत सैयद अली गिलानी की वफात के बाद भी उनसे खौफजदा। इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाती भारतीय हुकूमत का इंसानियत सो जुल्म। पाकिस्तानी परचम में लिपटे अली गिलानी का जसद खाकी भी छीन लिया। महदूद अफराद के साथ नमाज जनाजा के बाद नामालूम मकाम पर तदफीन। भारतीय फोर्सेस का अली गिलानी के सोगवार बेटे और बहू पर बहीमाना तशद्दुद। खवातीन की आहोबका और चीखों पुकार से भी भारतीय अफवाज का दिल न पसीजा। जनाजे के जुलूस में तब्दील हो जाने के खौफ से श्रीनगर भर में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मकबूजा कश्मीर फौजी छावनी में तब्दील। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये कैसा रवैया है कि मौत के बाद भी गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। ये इंसानी हुकूक की पामाली और जुल्म और जबर की इंतहा नहीं तो और क्या है। इंसानी इख्तियार की पामाली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान भारत के इंतहाई नारवा सलूक पर सरापा एहतजाज। दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी से भारतीय इंतजामिया के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है भारतीय इंतजामिया सैयद अली गिलानी से उनकी वफात के बाद भी सहमी हुई है। खानदान की ख्वाहिश के मुताबिक तदफीन बुनियादी हक है। हुर्रियत रहनुमा की फैमिली को इस हक से कैसे महरूम किया गया। कह रहे हो कि भाई गिलानी हाउस अरेस्ट नहीं है, गिलानी पर कोई पाबंदी नहीं है, इज ए फ्री मैन। उनसे कहो कि झूठ क्यों बोलते हो, हिमालय जितना बड़ा झूठ क्यों बोलते हो। कश्मीर की आज़ादी का हमारा और सैयद अली गिलानी का ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा। सैयद अली गिलानी जैसे लोग मकबूजा कश्मीर में पैदा होते रहेंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का सैयद अली गिलानी को सुनहरे अल्फाज में खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म का अजीम हुर्रियत रहनुमा की ज़रूरतमंदाना जद्दोजहद को सलाम। बोले उनकी पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत हमेशा याद रखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक सैयद अली गिलानी का मिशन जारी रहेगा। भारतीय जबरो इस्तबदाद मर्द हुर्रियत के अज़ाइम को मुतज़लज़ल ना कर सका। सैयद अली गिलानी वलवला अंगेज़ तहरीक आज़ादी की सूरत हमेशा जिंदा जावेद रहेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अजीम कश्मीरी रहनुमा को खिराज अक़ीदत। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का भी सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा सैयद अली गिलानी का मिशन कश्मीर की आज़ादी था और इस ख्वाब की ताबीर हमारी मंजिल है। अली गिलानी की मैयत के साथ भारतीय इंतजामिया का नारवा सलूक इंतहाई काबिल मजम्मत है। भारत ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मिंदा किया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा। सदर ममलिकत, चेयरमैन सेनेट, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी तादाद में शिरकत।
जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में सिराजुल हक ने गायबाना नमाज जनाजा की इमामत की। कारकुनान और कायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट, कैंट रेलवे स्टेशन पेशावर, एबटाबाद, सरगोदा, हारूनाबाद और दुनियापुर में भी गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। कराची में न्यू एमेजना रोड पर बड़ा मजमा उमड़ आया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जगह जगह नमाज जनाजा का एहतमाम। कल फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान और कौम परस्त बुजुर्ग सियासतदान सरदार अताउल्लाह मेंगल इंतकाल कर गए। सरदार अताउल्लाह मेंगल दिल के आर्जे में मुब्तला और एक हफ्ते से कराची में जेर इलाज थे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार ताज़ियत। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। जब तक आमदन में इजाफा नहीं होगा हम कर्ज नहीं उतार सकते। आमदन बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलतें देना होंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हायल रुकावटें भी दूर करना होंगी। वज़ीर आज़म का सियालकोट खारियां मोटरवे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में सड़कों का जाल बिछाकर सयाहत को फ़रोग देना चाहते हैं। हमने माजी की हुकूमत से 3 गुना ज़्यादा सड़कें बनाई। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर भी तनकीद। अफगान तालिबान की किसी भी मुल्क के खिलाफ मुसल्लह ऑपरेशन करने की कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने का हक रखते हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत का इंदिया दे दिया। BBC को इंटरव्यू में कहा, मुसलमान होने के नाते ये हमारा हक है कि हम कश्मीर, भारत और किसी भी दूसरे मुल्क में मजालिम के शिकार मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। अफगानिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। ऐसे हालात में अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ सकते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का थिंक टैंक से खिताब में आलमी बरादरी से अपना भरपूर किरदार अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तान का भरपूर ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। अफगान रहनुमाओं से सब्र तहम्मुल और दानाई के मुजाहरे की अपील। कहा, अफगानिस्तान में तनाज़ा और अदम इस्तेहकाम हमारे मफाद में नहीं, इससे खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। ये लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं, मिल बैठकर मामलात सुलझाने का है। अपोजिशन हुकूमत से बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को मुज़ाकरात का मशवरा। कौमी हुकूमत की तश्कील की बातें बेसरोपा करार। सिक्योरिटी खदशात के बाइस पाक अफगान चमन बॉर्डर बंद करने का ऐलान। कहा, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। खित्ते में पाकिस्तान की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। किसी को भी इंतशार फैलाने नहीं देंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का फ्रेमवर्क तैयार। मुतालिका इदारों से तजावीज़ तलब। 3 रुकनी ज़ेली कमेटी कायम। मीडिया वर्कर्स के हुकूक और झूठी खबरों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया रोकना होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का PDMA से मुतालिक इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर और लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब के दरमियान तल्ख़ कलामी। मरियम औरंगज़ेब ने PDMA के मुसव्विदे और वफाकी वज़ीर की ब्रीफिंग को एक दूसरे से मुख्तलिफ करार दे दिया। पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम में एक और शानदार इजाफा। पहले जदीद लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल जेट एयरक्राफ्ट की पाक बहरिया के फ़ज़ाए बेड़े में शमूलियत। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा, पाक बहरिया को जदीद चैलेंजेस का भरपूर इदराक है और हरबी आलात को जदीद तर बनाने के लिए भी पुरज़्म है। मुल्क की बहरी सरहदों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पंजाब हुकूमत का लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाने का फैसला। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए ज्वाइंट वेंचर ग्रुप कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मंसूबे पर जल्द पेशरफ्त की हिदायत। कहा, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के क़याम से तरक्की और खुशहाली का इनकलाब आएगा। नौजवान मुआशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन होंगे।
इस सिलसिले में गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम मुमकिना सहूलियात देंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 89 मरीज इंतकाल कर गए। 4000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। पंजाब में चौथी लहर बेकाबू होने पर सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। महकमा सेहत ने निजी अस्पतालों और एक्सपो सेंटर इंतजामिया को भी अलर्ट कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शहरियों की शदीद गर्मी और हब्स से जान छूट गई। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गुलबर्ग और औरंगी टाउन में बारिश। कोरंगी, लांढी और डिफेंस के अतराफ भी बरसात। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। अवामी नुमाइंदे का अवामी अंदाज। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपने हल्के में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का इफ्तिताह। कैंची कुंद होने पर दांतों से ही फीता काट डाला। फयाजुल हसन चौहान के मद्दाहों ने उनके अवामी अंदाज को खूब सराहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट टॉप पोजीशन पर विराजमान। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की दूसरे नंबर पर तनज़्ज़ुली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 7वें नंबर पर मौजूद। बॉलिंग में पैट कमिंस की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 8वें नंबर पर।